अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन है एलिमेंट का, और साथ उसके सिंबल के डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे, वैलेंसी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। और ये पूरा जो है आज हम इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। एलिमेंट जो है वो 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। तो एक मिनट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्या नाम है एलिमेंट का, और उसके बाद जो है हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि गॉड हैज़ क्रिएटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल थिंग। अल्लाह ताला ने जो है वो क्या है बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। वो मटेरियल थिंग्स क्या होता है, कहता है कि तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें जो मैटर होती हैं, मतलब हर चीज़ जो है वो मैटर है, उनको हम मटेरियल थिंग्स भी कहते हैं। मैटर को मटेरियल थिंग्स भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखे, उसमें मैंने मैटर को अच्छे से खासा डिटेल से जो है वो बताया है। इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात में क्या इन तमाम मटेरियल को आप नाम दे सकते हैं, और वो सवाल करता है। और उनमें कुछ जो है वो जैसा कि गोल्ड है, मार्बल है, क्ले है और वाटर है। ये कुछ मटेरियल थिंग्स है जो कि उसने बताया है कि इस तरह बहुत सारी ऐसी मटेरियल थिंग्स है जो कि पूरी कायनात में मौजूद हैं। सबको जो है वो क्या किया गया है कि हम अलग अलग नाम नहीं दे सकते। तो क्या किया उन्होंने उन्होंने कहा है कि सिंस थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स आर फाउंड इन द नेचर, हज़ारों के लिहाज से जो है वो क्या मटेरियल थिंग्स जो है वो पूरी कायनात में पाई जाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि सबको अलग अलग नाम दिया जाए, इनको एक थोड़ा सा एक अलग अलग इनके ग्रुप बना दिए जाए ताकि इनको नाम देना आसान हो जाए। तो उन्होंने ग्रुप कौन कौन से बनाए हैं, ये कल भी देख चुके हैं ये चीज़ें। देखिए जी, इसमें जो है मैंने कल बताया था कि मैटर जो है वो दो तरह से डिवाइड होता है। एक तो इम्प्योर होता है, ये मिक्सचर होता है। अगर तो मैटर जो है वो क्या है, इम्प्योर है, तो वो मिक्सचर में आ जाता है। अगर तो मैटर जो है वो प्योर फॉर्म में है तो वो क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है। ठीक है। और सब्सटेंस को आगे जो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, एक तो ये था और दूसरा ये था। तो इंट्रोडक्शन दोबारा से फिर देख लें। वो कहता है अल्लाह ताला ने जो है बहुत सारे जो है वो मटेरियल थिंग्स जो है बनाए हैं। ठीक है। अब हर एक को अलग अलग नाम नहीं दिया जा सकता, उनको अलग अलग नाम देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको सबको नाम देने के बजाय उन्होंने क्या किया, इनकी अलग अलग क्लासेस बना दी। जिस तरह आप लोगों की अलग अलग क्लासेस होती हैं, 8 है, 9th है, 10th है, 11 12 है, हर अलग अलग क्लास है, और अलग अलग क्लास में जो है आप लोगों ने डिफरेंट सिलेबस पढ़ना होता है। तो इनमें भी यही जो है वो देखें, मिक्सर के अंदर जो है वो ऐसे जो है मटेरियल थिंग्स आएंगे जो मिक्सर बनाते हैं। फिर उसमें जो एलिमेंट है वो उसमें अलग में क्या आएगा, कंपाउंड है। तो ये तमाम जो है वो क्या होगी, वो उनकी क्लासेस बना दी गई। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट। और जो नेक्स्ट जो होगा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा डिटेल्ड लेक्चर होगा मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस के ऊपर, और विद एग्जांपल के साथ। हमेशा किसी चीज़ को समझना हो अच्छे से तो उसके एग्जांपल को अगर आप लोग समझ ले तो वो चीज़ आप लोगों को आसानी से समझ आ सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में होगा और डिटेल्ड लेक्चर होगा। तो आज हम एलिमेंट का जो है वो इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं ज़रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं एलिमेंट की। कहते हैं कि इट इज़ अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस अभी हम बात करके आए, सब्सटेंस क्या होता है, प्योर मैटर होता है जी। सब्सटेंस क्या होता है, प्योर मैटर। और मैटर क्या होता है, जो चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो स्पेस घेरती है और मैस रखती है। कोई भी चीज़ स्पेस घेरती है और मैस रखती है वो मैटर होता है। और मैटर जो है प्योर फॉर्म मैटर होगी तो वो सब्सटेंस होगा। मतलब कोई भी चीज़ जो है प्योर फॉर्म में है ना, कोई भी चीज़ जो है प्योर फॉर्म में है वो एलिमेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पे आयरन का टुकड़ा है ना, लोहे का एक टुकड़ा है, अगर तो वो प्योर लोहे का बना हुआ है तो वो क्या होगा, वो एक एलिमेंट होगा। अगर कॉपर का एक वायर है, अगर वो प्योर कॉपर की है तो वो क्या होगा, वो एक एलिमेंट होगा। तो कहता है कि इट इज़ अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। उसमें जितने भी एटम्स होंगे ना, उस प्लेट के अंदर मिसाल ले लें, उस प्लेट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, सारे के सारे जितने भी एटम हैं वो क्या होंगे, वो एक ही सेम टाइप के होंगे, एक जैसे होंगे। उनका एटॉमिक नंबर जो होगा वो सबका सेम होगा। ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो सबका जो है उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक टुकड़ा है, छोटा सा पत्थर का एक टुकड़ा है, अगर उसको तोड़ा जाए तो इस हद तक तोड़ा जाए कि छोटे से छोटा जो है वो इसका एक डॉट आप लोगों को टुकड़ा मिले, तो वो जो है उसका एक एटम,
आम आंख से नज़र ना आने वाला जो भी पीस होगा उसका, वो क्या कहलाएगा, वो एटम कहलाएगा। तो वो बहुत सारे एटम कंबाइन होके वो एक बड़ा टुकड़ा बनाते हैं। तो जिस सेम टाइप के एटम अगर मिलके एक टुकड़ा बना रहे हैं तो वो सारे के सारे उनका एटॉमिक नंबर भी जो होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। और उसको जो है कैन नॉट डिकम्पोज, उसको तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस मतलब उनको सादा हालत में नहीं लाया जा सकता, जो उसकी ओरिजिनल हालत है वैसे की वैसे ही रहेगी। बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, आसानी के साथ उसको जो है वो ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग हैवी कंडीशन अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह अप्लाई करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो दोबारा से फिर देख ले डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो जिसमें तमाम के तमाम एटम जो है वो सारे एक जैसे होते हैं, उन तमाम का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। मतलब क्या है कि वो सारे का सारा प्योर फॉर्म में होगा, उसमें कोई इम्प्योरिटी, बाहर से कोई और इम्प्योरिटी ऐड नहीं होगी, ठीक है। और उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके एग्जांपल अब देखते हैं, एग्जांपल्स भी आगे आएंगी। इट मींस कि वो क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी जी उसकी। इट मींस दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक प्रॉपर यूनिक टाइप। यूनिक टाइप में मतलब क्या है कि उसकी एक खास टाइप होती है जी। ये वाले एलिमेंट जो होता है वो खास तरह का होता है। हमेशा ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है, और जो दूसरी आर्टिफिशियल होती है वो आर्टिफिशियल होती है। तो डेट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो खास प्रॉपर्टीज होती हैं। कहता है कि एलिमेंट जो होता है वो एक उसकी खास टाइप है, ठीक है। और मैटर की एक खास टाइप है और इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जी एलिमेंट की। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट डिस्कवर। इसमें क्वेश्चन आ गए हैं और एग्जांपल आगे आएंगी, थोड़ा सा वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। ये आगे एग्जांपल भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत दफ़ा। हाउ मेनी एलिमेंट डिस्कवर्ड इन अर्ली एजेस। स्टार्ट में जो है वो कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, तो स्टार्ट में सिर्फ 9 एलिमेंट जो है 9 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हुए थे। और उनमें जो है वो कार्बन है, गोल्ड है, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर है। ये तमाम जो है ये स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में जब थे तो 9 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हुए थे। ये क्वेश्चन अक्सर आ चुका है। वो कहता है कि अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर तक जो है वो कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, वो 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब तो जो है वो 21वीं सदी चल रही है, तो 19th सेंचुरी जो आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो आज से कितनी देर पहले की बात कर रहा है वो। तो डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट और कितने एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं अर्ली एजेस में। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने ज़रा थोड़ा सा तरतीब के साथ लिखा है। अगर आप लोग तरतीब से याद करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना आसान होगा। अब देखते हैं जी, हाउ मेनी एलिमेंट डिस्कवर्ड नाउ। अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अभी तक जो है 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और उनमें से जो है वो सिर्फ 92 एलिमेंट जो है वो क्या है, वो नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग का मतलब है कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सिर्फ 92 ही है, बाकी खुद से बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। और उसके बाद वो कहता है कि एलिमेंट अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। जो अक्सर तो मेटल होती है जो कि मतलब अकेली मेटल मिल जाती है पहाड़ों में से, और अक्सर होती है कि कॉपर और सिल्वर कंबाइंड होता है, फिर उसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी आगे आप लोग 10th क्लास में आप लोग ये पढ़ेंगे भी, क्या नाम है, मेटल की रिफाइनरी मेटलर्जी एक चैप्टर है 10th क्लास में। तो उसमें ये बताया गया है कि मेटल अगर कंबाइंड फॉर्म में भी होगी तो उसको भी जो है सेपरेट किया जा सकता है। अगर फ्री स्टेट में, मतलब कुछ मेटल जो है फ्री स्टेट में मिल जाती है, कुछ जो है वो कंबाइंड फॉर्म में मिल जाती है, तो दे हैव डिफरेंट परसेंटेजेस। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा क्वेश्चन क्या आता है। आप लोगों को जो घुमाने वाला क्वेश्चन जो है वो यही यहाँ पे आता है कि ऑक्सीजन जो होती है ना, अर्थ क्रस्ट जमीन के ऊपर कितनी ऑक्सीजन है जी, वो है 47%, ठीक है। ओशन जो समंदर है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, वो 86% होती है। और गैसेस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंट होती है, वो 21% होती है, ठीक है। एक तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या नाम है, नाइट्रोजन और ये आर्गन। ये वैसे भी आप लोगों को जो है वो जब आप लोग उसमें पढ़ेंगे 10th में, ये भी एक एनवायरमेंटल का चैप्टर है, उसके स्टार्ट में बताया गया परसेंटेजेस। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है। देखिए ज़रा, अर्थ क्रस्ट पे ज़मीन के ऊपर जो है 47% ऑक्सीजन है, और समंदर में 86% और एटमॉस्फेयर में 21% है। तो ये था। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी, वो कहता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स को जो है डिफरेंट, उसकी 3 टाइप्स है, सॉलिड भी हो सकते हैं एलिमेंट, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब वो कहते हैं मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स, मेजोरिटी ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। उनमें सोडियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है, जिंक है, गोल्ड है, जितनी भी मेटल्स है, मेटल ज़्यादातर मेटल जो होती है वो सारी की सारी एलिमेंट्स होते हैं। अब फ्यू एलिमेंट अकर इन लिक्विड एंड फ्यू अकर इन गैसेस। तो कहता है कि चंद जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और कुछ जो है चंद जो है वो क्या है, गैस फॉर्म में होती है। उसमें मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है, ब्रोमीन भी जो है ये भी लिक्विड होता है। तो इन दोनों में से ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है विच इज लिक्विड एलिमेंट, ठीक है। तो दोनों में से आप लोगों ने ये बताना होता है, ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो ये इन दोनों में से कोई एक जो है वो पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि कौन सा जो है वो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है जी। तो उसके बाद है जी गैसेस में जो है ऑक्सीजन, क्लोरीन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और जो हीलियम होती है, हीलियम एक जो है गैस है, वो दोनों जो है वो स्टार्स में पाई जाती है। ये एक अगर आप लोग याद रखना चाहें तो, ठीक है। तो ये था क्या नाम है एलिमेंट, और उसके साथ एक और भी है थोड़ा सा बताया गया है, कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर उनको जो है अलग अलग किया जाए, ठीक है। वो तो उनकी जो है वो स्टेट के लिहाज से जो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट था कि सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, स्टेट के लिहाज से उनको अलग अलग तकसीम किया गया था। और अगर उनको प्रॉपर्टीज़ की खसूसियात की बिना पे उनको अलग अलग किया जाए तो वो 3 तरह से जो है उनको अलग अलग किया जा सकता है। एक तो मेटल होती है, और दूसरी नॉन मेटल होती है, और तीसरी मेटलॉइड होती है। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल वो होते हैं जिसमें से आसानी से बिजली पास हो जाती है, उसको कहते हैं मेटल। और नॉन मेटल वो होता है जिसमें से आसानी से बिजली बिल्कुल भी जिसमें से बिजली पास ही नहीं होती, ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी में से बिजली पास नहीं होती। वायर, तार जो होती है लोहे की, उसमें से बिजली पास हो जाती है। तो लोहा जो होता है मेटल होता है, लकड़ी जो होती है नॉन मेटल होती है। लेकिन लकड़ी के अंदर इन केस ऑफ अगर वो गीली होगी तो फिर उसमें से जो है वो बिजली पास हो जाती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उसमें वाटर आ जाता है, वाटर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इसमें बिजली पास हो जाती है। अब मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड इन दोनों की दरमियानी स्टेज होती है जी। मेटलॉइड में से कुछ करंट पास होता है, कुछ करंट पास नहीं होता। अब कहता है कि 80% जो है वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर मेटल ही होते हैं। 80% जो है, 100 में से 80% जो होते हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल ही होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है जी हमारे पास सिंबल की एग्जांपल डेफिनेशन है। मैं एक दफ़ा फिर पूरे उस रिव्यू कर देता हूँ एलिमेंट के टॉपिक को। तो कहता है कि एलिमेंट वो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है कि एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, उनके एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं और उनको जो है वो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद जो था वो उसका कहता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं और फ्री स्टेट में भी होते हैं, और परसेंटेजेस जो है उनकी बताई गई थी। उन थर्ड स्टेप जो था वो आसान था कि जो है उसको 3 जो है वो टाइप्स में डिवाइड किया गया है जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, लिक्विड भी कम होते हैं, गैसेस भी कम होते हैं। और उसके बाद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटल जो होते हैं उसमें से करंट पास हो जाता है, नॉन मेटल में करंट नहीं पास होता। मेटलॉइड जो होता है उन दोनों की दरमियानी स्टेज होती है, और 80% जो है वो क्या होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो नेक्स्ट है जी डेफिनेशन हमारे पास सिंबल की। सिंबल क्या होता है, सिंबल रिप्रेजेंटेटिव कोई चीज़ को, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ यूज होती है उसको सिंबल कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल क्या होते हैं, विच इज एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। मिसाल के तौर पे कोई नेम है ना, मिसाल के तौर पे सोडियम है, सोडियम है, सोडियम का अब इसमें से जो है वो एस जो है वो हमने यूज नहीं करना, ठीक है। ये डिफरेंट नेम्स है जी। अब देखें एक कैल्शियम है, आगे एग्जांपल भी आएगी। अब इसका जो है नेम इसी तरह यूज नहीं करना, डिफरेंट नेम सिंबल यूज करेंगे। सोडियम होगा और इसके लिए हम ये यूज करेंगे। ये दोनों भी जो डिफरेंसेस है ये भी हायर क्लासेस में मौजूद हैं। ये आगे उसका नाम है जो कि बताया नहीं गया। तो कैल्शियम के लिए हम Ca यूज करेंगे और सोडियम के लिए Na यूज करेंगे। ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है जी, ठीक है। अब उसके बाद है जी अगला कि a symbol is taken from the name of element in इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। कहता है कि जो आप किसी भी चीज़ का नेम का सिंबल लिखना है तो वो चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो लातिनी में हो, चाहे वो फारसी में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, ठीक है। तो वो क्या नाम है उसको, उसका सिंबल ही जस्ट यूज़ करना है।
मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन के लिए H लिखा जाता है, नाइट्रोजन के लिए N लिखा जाता है, कार्बन के लिए C लिखा जाता है। इन तमाम के जो है फर्स्ट लेटर जो है, पहला नंबर जो है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का H यूज़ किया गया, नाइट्रोजन का N और कार्बन का C यूज़ किया गया। और दो जिनमें टू लेटर यूज़ किए जाते हैं उनमें भी पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, सेकंड जो होता है वो स्मॉल होता है। इसी तरह सोडियम के लिए क्या यूज़ किया जाता है, N और A, और क्लोरीन के लिए Cl। तो सिंपल है, कहता है कि सिंबल जो है वो क्या होता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और सिंबल क्या होता है, किसी भी एक पूरा नाम नहीं लिखना, बल्कि क्या करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सिग्निफिकेंस क्या होती है जी सिंबल की। तो सिग्निफिकेंस ये होती है कि हमें सिंबल को और पूरा नाम लिखने में क्या होता है कि टाइम का जो है वो जो डिफरेंस ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम पूरा नाम लिखते हैं तो फिर हमें टाइम ज़्यादा लगता है, अगर सिंबल लिखते हैं तो हम बड़ी जल्दी से बहुत सारे एलिमेंट के जो है वो उनको जस्ट सिंबल यूज़ करके जो है अपना टाइम जो है बचा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, अब डिफाइन वैलेंसी, गिव एग्जांपल। वैलेंसी क्या होती है और उसकी एग्जांपल आप लोगों ने बतानी है। तो वैलेंसी कहता है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है, ये उसी के अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है। ये भी बहुत दफ़ा आया हुआ है, सिंबल वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वैलेंसी का, वैलेंसी क्या होती है, डिफाइन वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। ये भी एक ख़ास जो है, ये क्या नाम है उसकी, प्रॉपर्टी है, खूबी है एलिमेंट की, कि वो क्या करते हैं, वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। एलिमेंट की एक खास खूबी है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि वो जो है वो एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और ये चीज़ डिपेंड करती है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखें ज़रा इसमें, इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है ज़रा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के जो है वो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। और लूज करने के बाद वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। अगर 4 हैं, 4 से मतलब ये एरो मतलब 4 से लेस होंगे इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लास्ट शेल में, कितने 4 से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मिनट, इसको ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह एक और है, एक और, कि अगर 5 होंगे या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेगा, वो गेन करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। यहाँ पे देखें जरा, 5 है, 5 से ज़्यादा होंगे तो वो गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 5 से ज़्यादा होंगे तो वो गेन करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, वो इससे गेन करेगा। ये सारी सिचुएशन होती है आयनिक बॉन्ड के अंदर, ये आप लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, कोवलेंट आयनिक वगैरह चीज़ें जो है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है। तो क्या करेगा, क्लोरीन जो होगा वो क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन और अगर इस तरह करते हैं, सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर इसमें क्या होगा, सोडियम के पास 11 होते हैं और क्लोरीन के पास 17 होते हैं। तो इसके जो सोडियम के जो है पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में कितने आएंगे, इसमें 10 और 1 आएगा, और इसके 2 आएंगे, 8 आएगा, और 10 और 7 आएंगे। अब इसके देखिए आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो किस तरह जो है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है कि ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ये है लास्ट शेल, इसका वैलेंस शेल। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो इसको गेन कर लेगा और उसके अपने 8 पूरे कर लेगा। आयनिक, ये आयनिक बॉन्ड होता है। और चूंकि यहाँ पे कोवलेंट है तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर ले लेगा, इसका डुबलेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। और इस ये भी जो है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये हाइड्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन करने की कैपेसिटी है। इसके भी
इसके 7 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करने की कैपेसिटी, क्लोरीन 17 होता है, मैंने मिस्टेक कर दी, 17 होता है, लास्ट शेल में 7 होते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल जरा देखते जाए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है जी। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, इसके लास्ट शेल में ऑक्सीजन 8 होता है, 8 होता है, और इसके जो है फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने आएंगे जी, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 होते हैं। पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 6 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि आखिरी शेल में 8 पूरे कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। तो क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेगा, ये इन दोनों से ले लेगा, एक इससे भी ले लेगा, इस हाइड्रोजन से भी ले लेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन से भी ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये बॉन्ड भी जो है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। किस तरह, ये देखें जरा, ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, क्या बनेगा, डुप्लेट रूल कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है डुप्लेट रूल कंप्लीट करेंगे। और ऑक्सीजन जो होगा वो किस तरह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, देखें जरा, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए जरा, ये इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है, 4, और इसके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, 6 ये थे, ठीक है। मतलब 2 ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे ना, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इसने ये वाला और ये वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, और यहाँ पे 8 पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो 6 था ये 8 हो जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आई तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी उसको थोड़ा सा वो भी समझा देता हूँ। देखें जी, इसमें नेक्स्ट में देखें, नाइट्रोजन जो होता है उसके पास 7, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो किस तरह हमें पता चलेगी। इसके से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने आएंगे, 6 आएंगे ना, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, कितने रह गए, मतलब 5 आएंगे, सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन जो है मैंने अभी बताया था, 5 होंगे या 5 से ज़्यादा होंगे तो गेन करेगा, गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, नाइट्रोजन जो होगा वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि वो क्या बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन उसके बन जाए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो है, ये 1 2 3, ये तो नाइट्रोजन के अपने हैं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या कर लेगा, उनसे गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद क्या करेगा, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट है, शेयरिंग है। तो यहाँ पे ये भी शेयर कर रहा होगा, ये भी शेयर कर रहा होगा, ये भी शेयर कर रहा होगा, और नाइट्रोजन भी इन तमाम इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है, और नाइट्रोजन भी जो है उन इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है हाइड्रोजन की सिर्फ 1 है, नाइट्रोजन की यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की 3 है। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, मतलब ये है कि जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो उतने बॉन्ड बनाएगा, और वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। जो भी एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उसने ही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन देखें, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसकी कंबाइनिंग की कैपेसिटी कितनी है, वैलेंसी कितनी है, इसकी 4 है। इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक है, और क्लोरीन की 1 है, और हाइड्रोजन की वैसे आप लोगों को पता है 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की जो है वो क्या है, वो 3 है, कार्बन की कितनी है, 4 है। ये इनकी वैलेंसी है। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है। अब कार्बन देखिए, कार्बन के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, कार्बन के पास होते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएंगे, 2 और 4 6 होंगे ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 4 जो है वो क्या करेगा, या तो वो लूज करेगा या तो वो गेन करेगा, बल्कि क्या करेगा, दरमियानी स्टेज को शेयरिंग कर लेगा दोनों के साथ। तो यहाँ पे भी इसी तरह जो है वो शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे भी कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो 4 होती है। तो ये था इसकी एग्जांपल जो थी वो काफ़ी डिटेल में थी कि कितने भी, दोबारा से मैं पूरा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ
कहता है कि अगर तो वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 से कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा आयनिक के अंदर। ये सारी सिचुएशन जो हो रही है वो आयनिक के अंदर हो रही है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन जो होगी वो आयनिक के अंदर होगी। और अगर तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 से ज़्यादा है, तो वो गेन करेगा और गेन करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है कि जितने वो बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी वैलेंसी है, जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट रेडिकल देखिए। रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। कहता है रेडिकल जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम होता है। मिसाल के तौर पे अगर देखें, ये इसी तरह ये ग्रुप है, CH4 है, ये पूरा देखें कितने एटम है इसमें, 5 है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 एटम है। अगर इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, इस तरह एक डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये रेडिकल कहलाएगा। जिस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज लिखा हो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव लिखा हो, या कुछ और भी है, मिसाल के तौर पर फ्लोरीन है, उसके ऊपर डॉट लिखा हो, तो रिप्रेजेंट करने का जो रेडिकल को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका होता है वो ये वाला है। या तो उनके ऊपर चार्ज मौजूद हो या उसके ऊपर डॉट मौजूद हो तो वो रेडिकल होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है। अब इसके बाद व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन FeSO4 एंड FeSO4 3 फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट है जी। अब इसमें बताना है आपने कि इसके वैलेंसी कितनी है आयरन की इन दोनों में। तो देखिए वैलेंसी जो है आयरन की, इसके अंदर जो होगी वो +2 होगी और इसके अंदर जो होगी वो +3 होगी। क्यों? क्योंकि ये देखें उसने आगे बताया भी है कि अगर जो है वो क्या होगा, लोअर वैलेंसी होगी उसको हम फेरस कहते हैं, और अगर वैलेंसी जो है उसकी हायर है तो उसको हम फेरिक कहते हैं। यहाँ पे वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आयरन जो है वो +2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आयरन की वैलेंसी कितनी होती है जी फेरस के अंदर और फेरस और फेरिक के अंदर। तो ये बताना है कि यहाँ पे अगर तो लोअर वैलेंसी होगी तो हम उसको फेरस को कहते हैं, ये वाला जो है ये फेरस सल्फेट होगा, ये फेरिक सल्फेट होगा, ये वाला ये क्या होगा, ये फेरिक सल्फेट है। तो ये था आज का जो है वो टॉपिक था। अगर आप लोग सीरीज वाले लेक्चर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।